बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई होती है, जिसके बाद 1988 में अरवल के भदासी कांड में जिन लोगों पे टाडा एक्ट लगाया गया था, उनकी रिहाई करने की मांग भी तूल पकड़ रहा है। सर, टाडा एक्ट लगा था 14 लोगों पे, जिसमें से 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 6 लोग जिंदा बचे हुए। क्या उन्हें रिहा किया जाएगा? सर, 14 साल का सजा काटे थे आनंद मोहन, उनके बाद उनकी रिहाई होती है, जबकि वो लोग 22 साल से जेल में हैं, बीमार हो चुके हैं, 70 साल से ज़्यादा उम्र हो चुका है। तो उन लोगों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है? किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। ये इसके लिए उत्तरदायी है राज्य दंडादेश परिहार परिषद, चूँकि वहीं से प्रस्तावित होकर के आता है राज्य सरकार में। तो पहले तो वहाँ की बात है, उसमें तो कोई जदयू का मेंबर, कोई प्रतिनिधि नहीं है। तो वहाँ उस परिषद से, उस बोर्ड से, परिहार बोर्ड से जो आएगा मामला, उसी पर न बात होगी। भाकपा माले आपकी सहयोगी दल है, आपके खिलाफ 1 दिवसीय धरना दे रही है इसी मामले को लेकर। क्या लगता है सर, आने वाले चुनाव में इससे आपको खमियाजा भी भुगतना ये लोकतंत्र है, इसमें धरना देने से किसी को मना थोड़ी किया जाता है। लेकिन बात है सरकार की, सरकार किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती है, सबके साथ समान व्यवहार, सबके साथ समान रूप से पेश आती है, न किसी को फंसाती है और न किसी को बचाती है। सर, आनंद मोहन की रिहाई होती है, वो बाहुबली हैं, ऐसा नहीं लगता जनता के बीच गलत संदेश जा रहा है उनकी रिहाई से? देखिए, ये परिहार बोर्ड जाने। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि ज़्यादातर इस बात को तुल देने में भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे हैं, और शायद वो अपने तरफ झांक के नहीं देख रहे हैं कि गुजरात में किस तरह से ये परिहार बोर्ड का उन्होंने दुरुपयोग किया था। आखिरी सवाल, जो टाडा एक्ट लगा है, जो 6 लोग बचे हैं, तो उनकी रिहाई कैसे होगी सर? अब उसके लिए राज्य दंडादेश परिहार परिषद है, उसको देखेगी। अगर वो समझेगी उचित, उस पर अपना वो कार्रवाई के लिए वो प्रस्ताव में लाएगी, तो फिर बाद में सरकार का कर्तव्य बनता है, सरकार इस पर सोचेगी। बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई होती है, जिसके बाद 1988 में अरवल के भदासी कांड में जिन लोगों पे टाडा एक्ट लगाया गया था, उनकी रिहाई करने की मांग भी तूल पकड़ रहा है। भाकपा माले के द्वारा इसका समर्थन किया गया। भाकपा माले महागठबंधन के सहयोगी दल है, जिसको लेकर आने वाले चुनाव में हो सकता है महागठबंधन को खमियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। तो देखना ये होगा कि जिस तरह आनंद मोहन की रिहाई हुई है, क्या बाकी के लोगों की भी रिहाई होगी? सर, टाडा एक्ट लगा था 14 लोगों पे, जिसमें से 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 6 लोग जिंदा बचे हुए। क्या उन्हें रिहा किया जाएगा? सरकार नहीं, बल्कि राज्य दंडादेश परिहार परिषद इसके लिए जो है काम करती है, और इसमें न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों स्तर के पदाधिकारी होते हैं इस बोर्ड में, और यही बोर्ड जो है इस पर समीक्षा करती है। कानून सम्मत जो बातें होती है, जो उस दायरे में आते हैं, उसको जो है परिहार परिषद के तरफ से, परिहार बोर्ड के तरफ से उसको उसका लाभ दिया जाता है, और वो अपना प्रस्ताव पारित करके राज्य सरकार को भेजती है। राज्य सरकार के गृह विभाग इसकी समीक्षा करती है अपने स्तर से भी, और तब जा कर के उस पर निर्णय होता है। सर, 14 साल का सजा काटे थे आनंद मोहन, उनके बाद उनकी रिहाई होती है, जबकि वो लोग 22 साल से जेल में हैं, बीमार हो चुके हैं, 70 साल से ज़्यादा उम्र हो चुका है। तो उन लोगों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है? किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। ये इसके लिए उत्तरदायी है राज्य दंडादेश परिहार परिषद, चूँकि वहीं से प्रस्तावित होकर के आता है राज्य सरकार में। तो पहले तो वहाँ की बात है, उसमें तो कोई जदयू का मेंबर, कोई प्रतिनिधि नहीं है। तो वहाँ उस परिषद से, उस बोर्ड से, परिहार बोर्ड से जो आएगा मामला, उसी पर न बात होगी। भाकपा माले आपकी सहयोगी दल है, आपके खिलाफ 1 दिवसीय धरना दे रही है इसी मामले को लेकर। क्या लगता है सर, आने वाले चुनाव में इससे आपको खमियाजा भी भुगतना? ये लोकतंत्र है, इसमें धरना देने से किसी को मना थोड़ी किया जाता है। प्रजातंत्र है, सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तो इस पर मनाही नहीं हो सकती है। लेकिन बात है सरकार की, सरकार किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती है, सबके साथ समान व्यवहार, सबके साथ समान रूप से पेश आती है, न किसी को फंसाती है और न किसी को बचाती है। जिस तरह से धरना दिया जा रहा है सर, वहाँ लोग जो उनके परिजन आए हुए थे, उनका कहना है उसमें राजपूत भी हैं, पिछड़ी जातियों की कई जातियों के लोग हैं, नुनिया से भी है, यादव से भी है, मुसलमान से भी है, और अनुसूचित जाति में पासवान से है, रविदास से है। तो भिन्न भिन्न जातियों के लोग 27 लोगों की सूची में है।
ये नहीं कहा जा सकता कि जो है एक राजपूत जाति के आनंद मोहन हैं या एक खास जाति के हैं। तो भिन्न भिन्न जातियों से लोग हैं, इसमें एक जाति का नहीं है। सर, आनंद मोहन की रिहाई होती है, वो बाहुबली हैं, ऐसा नहीं लगता है जनता के बीच गलत संदेश जा रहा है उनकी रिहाई से? देखिए, ये परिहार बोर्ड जाने। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि ज़्यादातर इस बात को तुल देने में भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे हैं और शायद वो अपने तरफ झांक के नहीं देख रहे हैं कि गुजरात में किस तरह से ये परिहार बोर्ड का उन्होंने दुरुपयोग किया था। और उस दुरुपयोग में ये बातें तो साफ हो गई कि भाजपा अपने लोगों को बचाने का काम करती है और अपने विरोधियों को फंसाने का काम करती है। अभी तो जो सामने मुद्दा है 2024 का, कुछ नहीं है, बाकी बाहर कहीं कुछ नहीं है। 2024 के अंदर जो आने वाले चुनाव में जो गोलबंदी हो रहा है, नीतीश कुमार जी भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न राज्यों में जा रहे हैं और विपक्षी दल के जो नेता हैं, क्षेत्रीय दलों के जो नेता हैं, जो भाजपा से खफा हैं, भाजपा की जो क्रियाकलाप है, भाजपा शासन में जो जनता वोट देकर आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है, तो ये जनता की भावनाओं को देख करके, जनता की इच्छा को देख करके लोगों का कर्तव्य बना कि भाई इस तरह से जनता व्याकुल है, प्रताड़ित है, बेचैन है भाजपा के शासनकाल में, तो इसको मुक्ति दिलाना भी हमारा कर्तव्य है। इसलिए भाजपा विरोधी ताकतें 2024 में देश को भाजपा मुक्त बनाने के लिए काम कर रही है और इसके लिए जो है हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी पूरे राज्यों में जाकर सभी नेताओं से मिल बैठ करके ये बात कर रहे हैं। और उनका नीतीश कुमार जी का तो साफ कहना है कि हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, हम इस देश के लिए करना चाहते हैं। हम सिर्फ भाजपा विरोधी ताकतों को गोलबंद करके भाजपा मुक्त भारत बनाने की मुहिम में लगे हुए हैं। कौन बनेगा प्रधानमंत्री ये आज का मुद्दा नहीं है। चुनाव जीतने के बाद सभी दलों के लोग मिलकर तय करेंगे कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री। तत्काल में प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। तो ये जग जाहिर है कि सुशील कुमार मोदी जी हमेशा चर्चे में बना रहना चाहते हैं, मीडिया में अपना चेहरा चमकाते रहना चाहते हैं, इसलिए किसी किसी मुद्दे पर अनाप शनाप बकते रहते हैं, झूठ भी बराबर बोलते रहे हैं, कई झूठ उनका पकड़ा गया है। सर, आखिरी सवाल, जो टाटा एक्ट लगा है, जो 6 लोग बचे हैं, तो उनकी रिहाई कैसे होगी सर? अब उसके लिए राज्य दंडादेश परिहार परिषद उसको देखेगी। अगर वो समझेगी उचित उस पर अपना वो कार्रवाई के लिए वो प्रस्ताव में लाएगी तो फिर बाद में सरकार का कर्तव्य बनता है, सरकार इस पर सोचेगी। अभी तो राज्य दंडादेश परिहार परिषद का मामला है। चलिए, हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता हिमराज राम जी थे। आपने सुना जिन लोगों पर टाडा एक्ट लगा है। आपको बता दें 1988 में अरवल के ज़िले में एक तालाब था, वहीं पे समोसे की खेती होती थी, वहीं पे पथराव होता है और 2 पक्षों के बीच लड़ाई होती है जिसमें 3 लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें से एक दरोगा भी रहते हैं। जिसके बाद कुल 14 लोगों पर वहाँ पर टाडा एक्ट लगता है, जिसमें से 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, बाकी 6 लोग बचे हुए हैं। उन्हीं की रिहाई के लिए भाकपा माले के द्वारा 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। आपने सुना हिमराज राम जी ने क्या कहा। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके जरूर बताएं।